हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। आई अभिषेक कुमार वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस लेक्चर 16 वीडियो है, दैट इज थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेसेस क्या होती हैं, तापीय प्रतिबल क्या होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में, और उसके बेस कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट देखा था, यानी कि जो हुक स्थिरांक होते हैं या फिर नमनीय स्थिरांक होते हैं, गुणांक होते हैं, उनके बारे में हमने, उनके रिलेशन के बारे में हमने डेरिवेशन पढ़ा था। अगर पिछले वीडियोस नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, देन फर्दर वीडियोस में आए। और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और आगे बढ़ने से चैनल को सब्सक्राइब, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो थर्मल और टेम्परेचर स्ट्रेस, इसको हम दो नाम से जानते हैं, थर्मल या फिर टेम्परेचर स्ट्रेस। हिंदी में क्या बोलते हैं, तापीय प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है, तो तापीय प्रतिबल के नाम से हिंदी में जानते हैं। तो तापीय प्रतिबल होता क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है, थर्मल दैट मीन्स टेम्परेचर से रिलेटेड होगा, तापमान से रिलेटेड होगा। दैट मीन्स तापमान के घटने या बढ़ने से अगर किसी रॉड में या किसी छड़ में या किसी मटीरियल में स्ट्रेस या प्रतिबल उत्पन्न होता है, तो उसी को हम टेम्परेचर स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, अब ये टेम्परेचर स्ट्रेस जैसे हर एक मटेरियल में नहीं बढ़ सकता कि टेम्परेचर हम बढ़ाने पे हर एक मटेरियल का उसमें टेम्परेचर स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, वो हमें देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है कि रॉड के जो एंड होते हैं या फिर जो छड़ है या बार है, उसके जो एंड होते हैं, जो किनारे होते हैं, उसको हमें क्या करना होता है, फिक्स करना होता है, किसी चीज़ से ग्रिप करना होता है। ठीक है, जकड़ के रखना होता है। तो तब जाके टेम्परेचर को हम राइज या फॉल कराते हैं, तो उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। उस टाइप के स्ट्रेस को हम थर्मल स्ट्रेस या फिर टेम्परेचर स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो अगर बाय डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन अ रॉड और बार इज ग्रिप्ड, ग्रिप मतलब जकड़ी हुई है, एट बोथ द एंड्स, दोनों सिरों पे अगर जकड़ी हुई है, ग्रिप्ड है, देन स्ट्रेस इंड्यूस इन द बार ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, फिर उसमें जो स्ट्रेस पैदा होता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस या फिर टेम्परेचर स्ट्रेस बोल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक रॉड है आपकी, फिगर में देख सकते हैं, दिस इज अ डायग्राम। इसको दोनों एंड को हमने क्या किया है, फिक्स कर रखा है यहाँ पे, किसी चीज़ से हमने इसको फिक्स कर रखा है। ठीक है, अब जब फिक्स किया है तो ये जो जकड़ है, जो ग्रिप है, वो भी एक फोर्स लगाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस रॉड पे, तो उसको हम एफ से प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये आपकी मेटल की किसी भी धातु की रॉड है, उसको हम कोई हीट सोर्स लगा के, लैंप लगा के उसको हम हीट दे रहे हैं, और इसकी जो लेंथ है, लंबाई, उसको हमने एल एज्यूम किया है। ठीक है, तो हिंदी में अगर बात करें तो किसी क्षण में तापांतर के कारण उत्पन्न हुए प्रतिबल को ही हम तापीय प्रतिबल कहते हैं, लेकिन छड़ दोनों सिरों पे मजबूत से जकड़ी होनी चाहिए, ये कंडीशन इसकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर जकड़ेंगे नहीं, अगर उसको हम फिक्स नहीं करेंगे, तो आप उसमें टेम्परेचर स्ट्रेस नहीं आएगा, थर्मल स्ट्रेस नहीं प्रोड्यूस होगा। बाय फिजिक्स में हमने हीट चैप्टर एक पढ़ा था, उसमें चैप्टर, वहाँ पे वहाँ से हम लेंगे एक फॉर्मूला कि हीट चैप्टर से हमने देखा था कि डेल्टा एल, यानी कि अगर किसी चीज़ को हम हीटअप करते हैं तो वहाँ पे जो लंबाई में परिवर्तन आता है, वो कितना आता है, डेल्टा एल बराबर एल इंटू अल्फा इंटू टी। ये हमने फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ा है। डेल्टा एल क्या है, लंबाई में परिवर्तन, एल क्या है, प्रारंभिक लंबाई, अल्फा क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, हम नाम देते हैं इसको, और हिंदी में बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। इसकी यूनिट क्या होती है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे अलग अलग मटेरियल का अलग अलग अल्फा होता है। टी क्या है, ये टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तापांतर होता है, इसको हम टी से प्रदर्शित करते हैं। कई कई बुक में इसको डेल्टा टी भी लिखते हैं। तो डेल्टा एल बराबर एल इंटू अल्फा टी, ये फिजिक्स से हमने लिया है। ठीक है, अब हम स्ट्रेन की बात करें, थर्मल स्ट्रेन की अगर बात करें, तापीय विकृति की अगर हम बात करें, तो तापीय विकृति को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, एप्सिलॉन टी या ईटी से प्रदर्शित करेंगे। तो जैसे स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन लेंथ हमने उष्मा वाले चैप्टर से लिया था, एल इंटू अल्फा इंटू टी। तो यहाँ पे हम एल इंटू अल्फा इंटू टी रख देंगे, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो तापीय विकृति यानी थर्मल स्ट्रेन आएगा, वो कितना आएगा स्टूडेंट्स, ई टी बराबर अल्फा इंटू टी, इसको एप्सिलॉन टी भी हम लिख सकते हैं। अब स्ट्रेन आ गया है, अब हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो हम हुक का नियम लगाएंगे, हुक्स लॉ से। तो सिग्मा बराबर ई इंटू एप्सिलॉन होता है हुक के नियम से, और यहाँ पे हम थर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो सिग्मा टी से प्रदर्शित करेंगे, और स्ट्रेन हमने निकाल लिया, उसमें हम ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा स्ट्रेन अल्फा इंटू टी और इंटू ई। तो ये आपका थर्मल स्ट्रेस आ गया, सिग्मा टी बराबर अल्फा इंटू टी इंटू ई।
अब इसको आपको याद रखना है और इसको भी आपको याद रखना है। नाउ फोर्स अप्लाइड बाय द ग्रिप, जो ये ग्रिप है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है रॉड पे, छड़ पर छड़ पर जकड़ द्वारा लगाया गया जो बल है वो कैसे निकालेंगे। तो जैसे हमने बताया था, देखा था, स्ट्रेस बराबर लोड इनटू एरिया, तो लोड बराबर हो जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया, तो हम फोर्स बराबर स्ट्रेस इनटू एरिया से निकाल लेंगे। स्ट्रेस कितना है, सिग्मा टी का मान आपको पता है, अल्फा इंटू टी इंटू ई, वो हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया। ए जैसे जो भी रॉड होगी, चाहे वो सर्कुलर रॉड होगी तो पाई बाई 4d² हो जाएगा, रेक्टेंगुलर रॉड होगी तो ये बेसिकली क्रॉस सेक्शन एरिया हम इसमें लेंगे, ठीक है, काट का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हम फोर्स, स्ट्रेस और स्ट्रेन हम निकाल सकते हैं। तो होप आप लोग को ये थर्मल स्ट्रेस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बस कंडीशन यही है कि आपको इसकी जो एंड है वो ग्रिप्ड होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक और कंडीशन आती है कि अगर ग्रिप को हम थोड़ा सा लूज कर दें, कुछ अमाउंट वो ढीला हो, कि हम जब हीट अप करेंगे तो कुछ अमाउंट वो उसकी लेंथ में परिवर्तन हो जाए, तो वो हम लेके केस भी चल सकते हैं। इफ़ ग्रिप इज़ लूज बाय डेल्टा लेंथ, यानी डेल्टा लेंथ, वो ग्रिप जो है लूज है, मतलब हीट करने पे वो डेल्टा अमाउंट आगे उसकी लेंथ बढ़ गई है। यदि जकड़ डेल्टा लंबाई ढीली है तो चेंज इन लेंथ हम कैसे निकालेंगे। तो लंबाई में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा, जो डेल्टा एल बढ़ गया है उसको हम माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो डेल्टा एल बराबर अल्फा एल इंटू अल्फा टी, ये हमने देखा था हीट से। और जो डेल्टा लंबाई वो बढ़ गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ। जैसे ये आपका एक रॉड को मैंने फिक्स किया है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। एक एंड पे मैंने फिक्स किया है और एक एंड जो है थोड़ा सा ढीला है, एक एंड टाइटली ग्रिप्ड है, और एक एंड इतना ढीला है कि मान लीजिए समथिंग लाइक दैट, ये। तो इस तरीके से एक एंड यहाँ पे था, पहले यहाँ पे था, फिर उसके बाद रॉड जो है थोड़ा सा ढीला था, तो इतना अमाउंट ये डेल्टा लंबाई वो रॉड और बढ़ गई है, यानी कि हीट करने के बाद ये डेल्टा अमाउंट बढ़ गया है। तो ये डेल्टा हमने लेंथ लिखा है। तो टोटल चेंज इन लेंथ हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, चेंज इन लेंथ क्या होता है, एल इंटू अल्फा इंटू टी से निकालते हैं, और ये जो डेल्टा लंबाई बढ़ गई है उसको हम बस माइनस कर देंगे, तो इसमें शुद्ध लंबाई में परिवर्तन आ जाएगा अगर डेल्टा लंबाई जकड़ जो है ढीला हो तो। और टेम्परेचर स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, तापीय विकृति डेल्टा एल बाई एल, तो डेल्टा एल का मान यहाँ पे हम रख देंगे एल इंटू अल्फा टी इंटू अल्फा इंटू टी माइनस डेल्टा अपॉन एल हो जाएगा। तो इसको एल से हम इसको दोनों टर्म के नीचे अलग अलग कर देंगे, तो एक एल यहाँ से कट जाएगा, तो अल्फा इंटू टी, और यहाँ डेल्टा बाय एल बचेगा। तो जो तापीय विकृति है, थर्मल स्ट्रेन है, ये यहाँ पे इतना आ जाएगा अगर डेल्टा लंबाई वो ढीला है। तो टेम्परेचर स्ट्रेस की बात करें तो थर्मल स्ट्रेस जिसे हम बोलते हैं, इसमें हुक के नियम से ई से जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। और उसी तरीके से फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रेस इंटू एरिया लगा देंगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे स्ट्रेस में, तो फोर्स आ जाएगा। तो होप आप लोग को ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा, क्लेरिफाई हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और न्यूमेरिकल जो है देख सकते हैं हिंदी में लिखा हुआ है, तापी प्रतिबल की परिभाषा दीजिए, यानी कि परिभाषा मैंने आपको बता ही दी है। एक 400 mm लंबी तथा 6 mm व्यास की एक तांबे की छड़ है, यानी कि उसकी लेंथ दे रखी है एल, ठीक है। जो जो गिवन डेटा वो पहले हम लिख लेंगे जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद उसका डायमीटर दे रखा है तो उससे एरिया निकाल सकते हैं पाई बाई 4d² से। तांबे की छड़ दोनों सिरों पर दृढ़ता पूर्वक टिकी हुई है, दैट मीन्स ये फिक्स्ड है दोनों एंड से, छड़ में कोई प्रतिबल नहीं है। जबकि कमरे का तापमान 25 डिग्री है, यानी कि जो रूम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री है, एंड छड़ का तापमान 50 डिग्री कर दिया जाए। तो अगर छड़ को हीटअप कर दिया जाए, यानी रॉड को हीटअप कर दिया जाए, 50 डिग्री कर दिया जाए टेम्परेचर, तो उसमें उत्पन्न अधिकतम प्रतिबल, उसमें जो स्ट्रेस निकल रहा है, और उसकी नेचर भी बताना है कि वो कंप्रेसिव होगा टेंसाइल होगा, वो बताना है। तो स्ट्रेस निकालना, उसका नेचर भी बताना है। तो अल्फा इंटू सी इंटू अल्फा कॉपर का जो मतलब रेखी प्रसार गुणांक है, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, वो कितना दिया, 18.5 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। और ई का मान भी दे रखा है कॉपर का 110 गीगा पास्कल या गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो ये जो मैंने बताया था, जो भी गिवन डेटा होगा वो पहले लिख लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। अब तापांतर, यानी जो टी है, फॉर्मूला आपका अल्फा इंटू टी होता है स्ट्रेन में, तो तापांतर कैसे निकालेंगे, पहले बाद में 50 डिग्री था, पहले 25 डिग्री था, पहले बाद में 50 हो गया, तो 50 - 25 करके हमने तापांतर निकाल लिया है।
अब गीगा पास्कल या गीगा न्यूटन पर एम मीटर स्क्वायर को न्यूटन पर एम स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते थे, तो 10 की पावर 3 लिख दिया और इसको इस 2 जीरो को यहाँ 10 की पावर 5 कर दिया। तो आप चाहे तो 110 इंटू 10 की पावर 3 ही लिख सकते हैं, इसको ना फॉलो करें। तो यानी कि बेसिकली आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये न्यूटन पर एम स्क्वायर में हो जाएगा। और एमओएस में हम सारा चीज़ किस में लेंगे, में ही लेके चलते हैं। अब स्ट्रेस निकालना है या स्ट्रेन निकालना है तो डायरेक्टली चाहे तो स्ट्रेन इसमें नहीं पूछ रहा था तो स्ट्रेन निकालने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली स्ट्रेस भी निकाल सकते थे। तो लेकिन स्ट्रेन हम निकाल सकते हैं अल्फा इंटू टी से, अल्फा आपको पता है, और टेम्परेचर डिफरेंस हमने निकाल लिया था 25, तो डायरेक्टली इतना आ गया स्ट्रेन। अब स्ट्रेस निकालना है तो इसमें ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ई का मान आपको दे रखा है 1.1 इंटू 10 की पावर 5 या फिर 110 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50.87 न्यूटन पर एम स्क्वायर आएगा। अब ये चीज़ एक चीज़ और समझिए कि जब हम टेम्परेचर को राइज कराते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसमें जो जैसे इसको फिक्स कर रखा है और ये मूव भी नहीं कर पा रही, यानी जो रॉड है आपकी वो एक्सपेंड भी नहीं कर पा रही। तो जब टेम्परेचर को राइज करते हैं तो उसमें जो स्ट्रेस पैदा होता है वो हमेशा कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, क्योंकि वो एक्सपेंड नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जो उसमें उसकी जो नेचर होगा संपीड़न होगा, कंप्रेसिव होगा। और टेम्परेचर को अगर घटा दें, यानी रॉड गर्म है उसको ठंडा करें, उसको किसी चीज़ सोर्स लगा के, कोल्ड सोर्स लगा के, तो उसमें जो स्ट्रेस पैदा होगा दैट विल बी टेंसाइल स्ट्रेस होगा। तो ये चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कंप्रेसिव और टेम्परेचर घटा रहे हैं तो टेंसाइल होगा। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होप आप लोग को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इस्पात की यानी माइल्ड स्टील की कोई छड़ है, 500 लंबी छड़ है, ठीक है, उसकी लेंथ दे रखी है, उसका डायमीटर दे रखा है, एरिया निकाल सकते हैं। दोनों सिरों पर मजबूती से जकड़ी हुई है, ठीक है, ये भी फिक्स्ड है। इसका तापमान 200 डिग्री बढ़ा दिया जाए, यानी कि इसमें डायरेक्टली टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है, टी दे रखा है डायरेक्टली, उसको माइनस करके नहीं लिखना है क्योंकि रूम टेम्परेचर कुछ दिया नहीं है। यदि इस्पात के लिए रैखिक प्रसार गुणांक यानी अल्फा दे रखा है 12 इंटू 10 की पावर 6 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, तो छड़ में उत्पन्न हुई विकृति, प्रतिबल और छड़ पर जकड़ द्वारा यानी फोर्स भी निकालना है, कंप्रेसिव फोर्स जो लग रहा था। और ई का मान दे रखा है 200 जीपी, यानी 200 इंटू 10 की पावर 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे या 2 इंटू 10 की पावर 5 लिख देंगे तो न्यूटन पर एम स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है मैंने बताया था वो हमेशा आप लिख लेंगे। उसके बाद एरिया निकाल लिया π/4d² से, क्योंकि फोर्स निकालना था तो वहाँ पे एरिया का यूज आएगा। अब विकृति अल्फा इंटू टी, डायरेक्टली फॉर्मूला से अल्फा दे रखा है, टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा था, निकाल लिया हमने। स्ट्रेस सिंपल फॉर्मूला अल्फा इंटू टी इंटू ई, तो स्ट्रेन इंटू ई जस्ट, तो स्ट्रेन ये आपने निकाल लिया था, ई से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये 0.4 किलो न्यूटन या मतलब उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया किलो न्यूटन में, तो 10 की पावर 3 आया होगा, तो उसको आप किलो न्यूटन में, न्यूटन पर एम स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। उसके बाद पी इंटू एरिया, यानी कि जो स्ट्रेस को उन्होंने पी से दिखा रहे हैं तो आप सिग्मा टी से भी दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो स्ट्रेस इंटू एरिया, ठीक है। तो स्ट्रेस 0.4 और किलो न्यूटन में, तो और एरिया 314, तो इसमें रख देंगे किलो न्यूटन में आएगा। तो फोर्स निकाल लिया, स्ट्रेस निकाल लिया, स्ट्रेन निकाल लिया हो, तो सिंपल फॉर्मूले पे पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा स्टूडेंट, दैट विल बी प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी है और बहुत ही ट्रिकी है। तो टिल दिस पॉइंट जैसे मैंने बताया अभी तक कि चैप्टर 1 जो है आपका 2 पार्टों में विभाजित है। पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया, पार्ट 2 इज द प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे और वो 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा होपफुली। तो पार्ट ए में अभी तक, और पार्ट ए में हमने साथ ही साथ चैप्टर 2 के भी कुछ टॉपिक्स थे, क्या पूरा का पूरा टॉपिक था चैप्टर 2 का, रेजिलियंस वगैरह, वो सारी चीज़ें हमने चैप्टर 1 के पार्ट 1 में ही डिस्कस कर ली है। तो चैप्टर 2 विल स्किप, और ये पार्ट बी पढ़ने के बाद, प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट फिर चैप्टर 3 की तरफ मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।